नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में जो 31 जुलाई को मीटिंग हुई, उसके बाद गोगरा यानी कि PP-17A से हटने को लेकर के दोनों पक्षों में समझौता हो गया और वो लागू भी हो गया। दोनों देश की सेनाएं जो आमने सामने खड़ी थी वो पीछे हट गई है। ये तीसरा पॉइंट है जिसको लेकर के भारत और चीन में पिछले लगभग सवा साल में समझौता हुआ है। सबसे पहले गलवान घाटी को लेकर के संघर्ष हुआ, फिर समझौता हुआ, फिर पेंगोंग को लेकर के, और अब जो है गोगरा को लेकर के। लेकिन जो रणनीतिकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भारत के साथ चीन के समझौते को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, गलवान वैली में जो संघर्ष हुआ वो जो तारीख थी 15 जून 2020, जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने आज तक उनकी संख्या ठीक नहीं बताई। जो बताई वो 4-5 बताते रहे, जबकि कहते हैं कि 40 से 45 मारे गए थे। उसके लगभग 1.5 महीने बाद समझौता हुआ था और जुलाई में दोनों पक्ष पीछे हट गए थे। वहाँ पे जो टेंशन था, जो आमने सामने सेना थी, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाना पड़ा। वो भारतीय क्षेत्र में बफर जोन बना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो पेंगोंग लेक का छोर था, दक्षिणी और उत्तरी। भारत तीसरे पे उसका बेस कैंप है और चौथे पे वो रहता था। उसमें क्या हुआ था कि दोनों पक्ष है, जब बातचीत हुई, समझौता हुआ, तो भारत को अपने बेस कैंप पे आना पड़ा और चीन को भी जाना पड़ा। जो 3 से 4 के बीच की दूरी थी वो भारत के हाथ से निकल गया, क्योंकि वो बफर जोन बन गया। इसी में कैलाश हाइट्स, जहाँ पे कि भारत जाकर के जम गया था, जिसको लेकर के चीन तिलमिला गया था, वो भी खाली करना पड़ा था। और अब जब 31 जुलाई 2021 को जो वार्ता हुई है 12वें दौर की, उसमें जो डिस्कशन हुआ गोगरा, जिसे कि PP पेट्रोलिंग पॉइंट 17A भी बोलते हैं, वहाँ पे भी खबर आ रही है कि जो है 5 किलोमीटर का बफर जोन बना है। जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं ब्रह्मचेलानी, चीन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और जब ये लिखते हैं तो चीन को जो है मिर्ची बहुत लगती है। इन्होंने जो भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो बयान जारी किया है 6 अगस्त को, उसको ट्वीट करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, और उसमें कहा है कि चीन 2 बार जीता है। एक बार वो भारत की ज़मीन पे कब्जा करता है, उसके बाद दोनों पक्ष में बातचीत होती है, समझौता होता है, फिर कहता है कि बफर जोन बनाओ। वो बफर जोन भारत की ज़मीन पे बनती है, चाहे गलवान हो, चाहे पेंगोंग हो, और चाहे गोगरा हो। तो बफर जोन का क्या मतलब होता है कि वो किसी के कब्जे में नहीं रहेगा और वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। तो वो आगे कह रहे हैं कि जब हमने गलवान का समझौता किया था तब हमने PP-14 तक अपनी पहुँच खो दी थी, और जब गोगरा का किया तो PP-17A तक जो हमारा गश्ती दल जाया करता था वो जो है वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो बफर जोन हो गया। तो वो हमने एक तरह से खो दिया। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि ये बफर जोन किसकी ज़मीन पे बना? भारत की ज़मीन पे बना, जो ब्रह्मचेलानी कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं। यदि भारत की ज़मीन पे बना तो निश्चित रूप से वो भारत के हाथ से वो ज़मीन तो निकल गई जिस पे आपका कब्जा हुआ करता था। वहाँ के बारे में अब ये तय होता है कि दोनों देश इतनी दूरी में, यानी कि इस 5 किलोमीटर की दूरी में नहीं आएंगे, इनकी आर्मी नहीं आएगी, कोई गश्त नहीं करेगा, ये बफर जोन रहेगा। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में जो तनातनी शुरू हुई थी, जिसके लिए हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी, उसका नतीजा क्या निकला? क्या भारत को एक बार फिर से झुकना पड़ा है? चीन जो चाहता था वही हुआ है, क्योंकि चीन की जमीन हड़प नीति का एक फार्मूला है कि सीधे कब्जा मत करो, पहले थोड़ा कब्जा करो, फिर सामने वाले को दबाओ कि तुम थोड़ा पीछे हटो। यही तो वो कह रहा था। आप याद कीजिए, जब 5 मई 2020 को ये तनातनी शुरू हुई थी, उसके बाद चीन के राजदूत का बयान आया था कि बीच में आओ तब जाके समझौता हो सकता है, यानी कि बीच थोड़ी देर आप चलो, थोड़ी देर हम चलते हैं, फिर समझौता होगा। वही हो रहा है। और ब्रह्मचेलानी सवाल उठा रहे हैं। ब्रह्मचेलानी के अलावा और भी एक्सपर्ट्स ये बात बोलते रहे हैं कि बफर जोन जो बन रहा है वो भारत की ज़मीन पर बन रहा है। अब क्या हकीकत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी हुआ है
उसमें कहीं बफर जोन का जिक्र नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि पूर्व वाली स्थिति बहाल हो गई है, डिसइंगेजमेंट हो गया है। हकीकत तो वही जानता है जो समझौता किया है। चूंकि ये सेंसिटिव इशू है, आर्मी जो कहती है उसको मानना पड़ता है कि आर्मी की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी कहा जा रहा है ठीक कहा जा रहा होगा। अब ये ब्रह्मचेलानी कह रहे हैं कि नहीं, चीन की जीत हुई है, तो ये भी गौर करने वाली बात है और इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसको लेकर के और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।